हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 69,000 की थर्ड काउंसलिंग से संबंधित एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग फ्री ऑफ कास्ट जो है इसको पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सपोर्ट करिए। चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। 69,000 की थर्ड काउंसलिंग से संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की। प्रदेश सरकार की परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद सचिव शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बीएसए से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने ईमेल basicinfo69,000@gmail.com पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट पर खाली पदों का विवरण भेजने का निर्देश दिया गया है। अब इसमें निर्देश दिया गया है सभी लोगों को कि आप लोग जो है इसको भेजिए। अगर इसको नहीं भेजते हैं तो समझ लीजिए सभी बीएसए के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल की ओर से खाली पदों का विवरण मांगे जाने के बाद अब खाली पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें नौकरी मिल सकती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में भर्ती पूरी की गई। 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के बाद एससी कैटेगरी के 1,000 से अधिक पदों को छोड़कर 5400 पद भरे जाने शेष हैं। ऐसे में खाली पदों का विवरण मिलते ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तीसरी काउंसलिंग करके नौकरी की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों की मांग पूरी हो सकती है। इसमें यही न्यूज़ दिया गया है कि जो 69,000 की फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट आई थी उसमें 5400 कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो काउंसलिंग नहीं कराए थे किसी भी कारणवश से, या तो उनका डॉक्यूमेंट कुछ प्रॉब्लम थी या कहीं किसी अन्य नौकरी में वो कार्यरत हैं, इसलिए वो 5400 सीट एकदम फ्रेश है। और 1133 सीट जो एसटी की सीट है वो एससी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट मिले ही नहीं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी की 1133 सीट एससी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से 5400 प्लस 1133 समथिंग 6,500 के समथिंग जो है थर्ड चयन सूची इतने सीटों पर आएगी। तो इतने इससे अधिक सीट पर आ सकती है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट इसमें इनवैलिड थे और जो एनओसी वाले हैं उन लोगों का सीट जो है नहीं जोड़ा गया है। सरकार अभी इन लोगों का सीट नहीं जोड़ रही है, इसको जो है वैसे ही सुरक्षित करना चाहती है। अब देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अभी इस पे जो है आंसर की और एमआरसी ये बहुत से कोर्ट में मैटर विचाराधीन है, इसलिए सरकार सोच रही है कि अगर ये जो है कुछ पद सेव करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कोर्ट से जैसा आदेश होता है उसी के क्रम में हम अपनी सुविधानुसार इस पोस्ट को जो है डाइवर्ट करेंगे उधर। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर संघर्ष करिए, यूनिटी, अगर एक साथ आप लोग आएंगे, एक मंच पर आएंगे सभी लोग, तो लखनऊ एससीईआरटी पर जाके जो है एक विशाल जो है धरने का आयोजन कीजिए, जिससे मैक्सिमम सीटों पर थर्ड वेटिंग लिस्ट आ सके। अब इसमें है कि 22,000 सीट जोड़ने की कवायद जो है ना, मांग तेज हो गई है। आप सभी यदि सही दिशा में कार्य करेंगे तो 22,000 सीट भी ऐड हो सकती है 69,000 में। इससे बहुत से अभ्यर्थियों को लाभ होगा। मिली जानकारी के अनुसार अब एनओसी एवं जो रिक्त सीटों का डाटा अभी तक नहीं आया है वह सीट अब एमआरसी एवं आंसर की मैटर सॉल्व हो जाने पर ही आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जितने भी मैटर कोर्ट में लगे हैं ये सभी अत्यंत गंभीर हैं। इसलिए गवर्नमेंट कुछ सीटों को बचा कर रखेगी, जिससे उन सीटों को काउंट कोर्ट के आदेशानुसार फिल कर सकें। ठीक, हम आप लोगों को यही एक जानकारी देना चाहते हैं कि यह लिस्ट जो आ रही है, जो कुछ गुणांक से रह गए अभ्यर्थी हैं उनके लिए आ रही है। ठीक, जो कुछ गुणांक से अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लिए आ रही है।
लेकिन मेरिट को डाउन करके फिल करने का कार्य किया जाएगा, ना कि आंसर की वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए, यदि अगर मान लीजिए आंसर की के में एक भी कैंडिडेट का अगर एक भी नंबर बढ़ा ना, अगर एक नंबर बढ़ गया आंसर की में, तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत से कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, और फिर उसके बाद जो है यूआर के हैं, तो उसमें बीटीसी वाले का मैक्सिमम गुणांक रहता है, ठीक है, एकेडमिक गुणांक रहता है 30 रहता है, 31 रहता है, 32 रहता है। तो आप लोग थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा कि अगर मान लीजिए आंसर की पर एक भी नंबर बढ़ता है, यदि कोई कैंडिडेट बीटीसी एवं शिक्षा मित्र है, तो फर्स्ट एवं सेकंड लिस्ट में 31,000 प्लस 36,000 प्लस वाली ही लिस्ट में उसको हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसका गुणांक जो है ना वो फर्स्ट एवं सेकंड लिस्ट के अनुसार ही है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए ओबीसी एससी कैटेगरी का कोई बीटीसी कैंडिडेट है या शिक्षा मित्र कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए उसका बीटीसी है तो एकेडमिक अगर मान लीजिए 31 मानते हैं, 31 लेकर चलते हैं, और वो सुपरटेट में 89 नंबर पाया है, एक नंबर से फेल हो रहा है, अगर आंसर की में एक नंबर बढ़ गया तो उसका हो जाएगा इस तरह से 90 नंबर। 90 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा। उधर एकेडमिक अगर मान लीजिए 31 रहा और इधर 36 हो गया, तो ये टोटल 31 प्लस 36 टोटल हो गया 67। अब बताइए 67 हो गया तो ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में इसका तो सिलेक्शन जो है पहले और दूसरे ही लिस्ट में हो जाना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी का लास्ट कट ऑफ गया था 66.73 और एससी का गया था 61.11 के समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम बताना चाहते हैं कि अगर एक भी नंबर बढ़ा तो समझ लीजिए ये बहुत से कैंडिडेट जो है ना वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का नुकसान कर देंगे। इसी तरह से यूआर में देखते हैं, अगर मान लीजिए यूआर में किसी कैंडिडेट का एकेडमिक अगर मान लीजिए बीटीसी के कैंडिडेट का एकेडमिक 30 रहा होगा और वो 96 नंबर पाया होगा, एक नंबर बढ़ जाएगा तो 97 हो जाएगा। 97 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.8। इस तरह से 30 एकेडमिक और 38.8 इस कैंडिडेट का हो गया गुणांक 68.8, जबकि यूआर का गुणांक लास्ट कट ऑफ गया था 67.11 गया था, ठीक। तो अब यहाँ होगा 68.8। तो बताइए ये कितना जो है ज़्यादा गुणांक हो गया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई शिक्षा मित्र है तो शिक्षा मित्र का तो नाम ना ही लीजिए, क्योंकि शिक्षा मित्र 25 नंबर का जो है ना वेटेज पाकर वो बहुत आगे निकल जाएंगे, बीटीसी वालों को भी पीछे कर देंगे। तो आप लोगों को यही हम समझाना चाह रहे हैं कि इन लोगों का जैसे आंसर की पे अगर एक भी नंबर बढ़ता है तो ये थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों का समझ लीजिए सीट ले रहे हैं। तो हमारा जो है ना जो आंसर की वाले भाई बहन हैं उनसे हमारा कोई जो है दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट इसका जो है जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर गलत आंसर दी है, गलत क्वेश्चन दी है, तो उसका खामियाजा जो है कम मेरिट वाले क्यों भुगतेंगे। कम मेरिट वाले तो थर्ड लिस्ट आ रही है कि जो गुणांक जिनका कुछ अंक से रह गया है उनके लिए आ रहे गुणांक को कट ऑफ को कम करके भरा जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो है सीट इन्हीं लोग से भर दिया जाएगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट वालों के लिए क्या बचेगा। तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है SCRT पर अधिक से अधिक संख्या में जाकर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को आप लोग जो है वहाँ के अधिकारियों से बताइए कि ऐसे ऐसे है सर, क्योंकि हम लोग का इसमें क्या गुनाह है। हम लोग तो इतने दिन से जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग या आपके अधिकारी जो क्वेश्चन पेपर को सेट किए हैं वो अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत दिए तो हम लोगों की इसमें क्या गलती है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत दिए हैं तो ये समझ लीजिए पूरी का पूरी जवाबदेही जो है वहाँ जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उन अधिकारियों का है और सरकार का है। इसमें जो है थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले कोई नुकसान नहीं सहेंगे। अगर मान लीजिए आपको इन लोगों को देना है, आंसर की वालों को देना है नौकरी, तो इन लोगों को जो है आपके पास बहुत सीट है, उस सीट पर इनको फुलफिल करिए, क्योंकि आपके पास जो है अभी 68,500 की 22,000 सीट बची है। आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत सीट है, हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है, सीट तो बहुत है।
तो आप अगर मान लीजिए यही करिए कि 60-65 पर जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका अगर मान लीजिए जितना आता है 7,000, 8,000, 9,000 सीट जितना भी खाली होती है सभी तरह से हर एक प्रकार से, चाहे वो एनओसी का हो चाहे और किसी से रिलेटेड सीट हो, जितनी भी सीट है पूरी की पूरी सीट जो है ना थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों से भरना चाहिए, कट ऑफ को जो है कम करके, ना कि इसमें आंसर की वालों को घुसा दीजिए कि हाँ अभी आंसर की मैटर है और ऐसे मैटर है, उनके लिए जो है सीट रखें, रिजर्व करके रखें और उनको भी यहाँ प्रॉफिट दिया जाएगा। हाँ प्रॉफिट दीजिए, हम कह रहे हैं कि उनको भी प्रॉफिट दीजिए, लेकिन उनके लिए अलग से सीट आप जो है रख के जो है प्रॉफिट दीजिए, क्योंकि उनका हक जो है गलत क्वेश्चन से हुआ है। तो गलत क्वेश्चन कौन बनाया है? गलत क्वेश्चन आप ही लोग बनाए हैं, सरकार के जो जितने अधिकारी हैं वो बनाए हैं। तो गलत क्वेश्चन का खामियाजा जो है ना कम गुणांक वाले थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले नहीं भुगतेंगे। हमारी यही जो है आप लोगों को यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग एक हो जाइए और बोलिए कि सभी वेटिंग लिस्ट एक साथ आए। ठीक है, अब हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक्स इतना बोलने के लिए। थैंक्स।